बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम ही मेरी माँ और बहनें, SIR बेदारी मुहिम इस्लाम पार्टी की जानिब से शहर भर में अलग अलग इलाके, अलग अलग वार्ड में बेदारी मुहिम हम कर रहे हैं, बेदारी आवाम को बेदार कर रहे हैं। ये मालेगांव शहर का सबसे किनारे का वार्ड है। इन इलाकों के अंदर हमारे गरीब मजदूर, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले बसे। रहमताबाद, दातार नगर, जमूर नगर, ऐसे बहुत सारे इलाके इस वार्ड के अंदर हैं। दो महीना पहले SIR के सर्वे की शुरुआत हुई। ये बेटा आप एकदम खामोश बैठिए। 2 महीना पहले SIR की सर्वे की शुरुआत हुई। मालेगांव शहर की आवाम ने उस वक्त अपने वोट की मैपिंग करवाई। 2002 की यादी के तहत मैपिंग करवाई गई और उस वक्त 77,000 लोगों ने मैपिंग नहीं करवाया। 77,000 लोगों ने मैपिंग नहीं करवाया, यानी आवाम में बेदारी नहीं थी, या जो BLO हमारे अपने शहर के हैं हर यादी पर, या वो आप तक नहीं पहुंच पाए या आप उनके तक नहीं पहुंच पाए, जो भी वजह होगी। 77,000 बहुत बड़ी, 77,000 वोट एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी हम बेदारी नहीं थे, और जो लोगों ने मैपिंग करवाई थी वो 2.5 लाख के आसपास थे। 2.25 लाख, 2.5 से 3.25 लाख लोगों ने मैपिंग करवाई थी। आम तौर पर मैंने मेरी शुरुआत ये की है कि गरीबों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों का इलाका है। आप लोगों को पता नहीं होता है कि कितनी मैपिंग हुई, कितनी नहीं हुई, ये मालूमात नहीं होती। लेकिन जो लोगों ने मैपिंग करवाई, 2.5-3 लाख, आप मुतमईन हो गए, मैं मुतमईन हो गया कि मेरी मैपिंग हो गई, काम खत्म। लेकिन जो मैपिंग हमारी रिजेक्ट हुई, वो 1,26,000 लोगों की मैपिंग कबूल नहीं हुई। अब 77,000 और 1,26,000, यानी मैपिंग ही नहीं हुई ना। तो आप हमारे पास एक वक्त है आज भी जो बातें सामने आती है कि आवाम में बेदारी नहीं। 3,18,000 वोट मालेगांव शहर में है। आज भी 70% सिर्फ BLO के जरिए फार्म बटा है। 70% आज भी 30% लोगों ने फार्म लिया नहीं या BLO ने बांटा नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत फिक्र करने वाली बात है। मैं सबसे पहले तो अपील करूंगा, वो यादी के BLO
का नंबर अगर नहीं होगा तो इस्लाम पार्टी की ऑफिस पर आप आइए। यहाँ पर इमरान की ऑफिस है, पीछे सुल्तान मेंबर की ऑफिस है, आगे इस्लामिया कॉलोनी है, ऐसे नजमाबाद है, इस इलाके के अंदर हमारे सेंटर है। कौन सी यादी पे कौन सा बीएलओ है? अगर आपने फॉर्म हासिल नहीं किया तो वो बीएलओ को फोन करे, उससे मुलाकात करे, और सबसे पहले मैं अपील करूंगा फॉर्म आप ले, हासिल करे फॉर्म, और फॉर्म भरवाए। इस्लाम पार्टी की ऑफिस जो सेंटर खुले हैं वहां पर मुफ्त में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, और जानकार लोग भर रहे हैं। मराठी में भरना है, कानून के मुताबिक भरना है। आमतौर पर हम ये सोचते कि फॉर्म ले लो, हमारे नाम डाल दो, हो गया। नहीं, कई लोग घर में भर लेते। 2002 की यादी में अगर आपका नाम है तो उसका कॉलम अलग है, उस ए बेटा वो कॉलम अलग है। अगर आपका नाम है तो, अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है, यानी अगर वालिद का और बेटे का नहीं है, बेटी का नहीं है, तो वालिद या वालदा के नाम से मैपिंग की जाएगी, वो दूसरा कॉलम रहेगा। ये कानून के मुताबिक हम लोग फॉर्म भर के दे रहे हैं। तो आप पहले फॉर्म हासिल करें, सेंटर पे आए, फॉर्म भरवाए। और जो लोगों ने फॉर्म हासिल कर लिया, बीएलओ से ले लिए, लेकिन घर में ले जाकर रख दिए। कई लोगों ने सेंटर पे फॉर्म भरवाए और घर पे ले जाकर रख दिए संभाल के। क्या फायदा है घर में रखने का? क्या मिलने वाला है? लेकिन मुझे पता है कि कई लोग डर रहे, क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल के अंदर जो वीडियो आप देखते पढ़ते हो, तो उसमें कभी कोई अलग बातें बोलता, कोई अलग बयान देता, कोई अलग देता कि ये सबूत, ये सबूत, ये सबूत। डर गए आप लोग कि जाने तो फार्म ही नहीं भरते। इस तरीके का जहन आप लोगों का इस तरीके का जहन आप लोगों का बन गया, ये गलत है। मेरी बात याद करो, सुन लो, ये बिल्कुल गलत है। शहर की आवाम 3,18,000 वोट है। 3,18,000 लोगों को फॉर्म भरना जरूरी है। आज कोई थोड़ी सबूत आपको देना है, कोई सबूत नहीं देना है। फोटो लगाना है, यादी के हिसाब से फॉर्म भरना है, दस्तखत करना है, दाखिल करना है। आज थोड़ी कोई सबूत देना है। फॉर्म भरना जरूरी है। आपके पास सबूत है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, वो बाद में सोचेंगे हम, लेकिन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का मतलब ये होगा कि आपकी वोट थी, आपने फॉर्म भरा, यानी आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, यहां के रहवासी हो। यह साबित करना पहले जरूरी है। नंबर 2, जब ये फॉर्म भरने की मुद्दत खत्म हो जाएगी, ये मुद्दत खत्म हो जाएगी। अभी 29 जुलाई तक था, अभी टाइम बढ़ा, अब 8 अगस्त तक रहेगा। और जब ये फॉर्म की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जब आप फॉर्म जमा करवा लोगे, उसके बाद 4-5 दिन के बाद, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको बेदार और आपको मालूमात देने के लिए आया हूं। 4-5 दिन के बाद एक यादी डिक्लेयर होगी, इलेक्शन कमिश्नर यादी डिक्लेयर करेगा। जो लोगों के फॉर्म कबूल हो जाएगी उनको नोटिस नहीं आएगी, यानी उनके फॉर्म कबूल हो गए। ये बात समझे, इसलिए बोला जा रहा है कि फॉर्म सही तरीके से भरे, भरवाए, जमा करवाए, तो उनको नोटिस नहीं आएगी। और जो लोगों को नोटिस आएगी,
फॉर्म भरने के 4-5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद नोटिस आएगी। यानी जिसको नोटिस आई, इसका मतलब ये होगा कि आपका फॉर्म कबूल नहीं किया गया, आपका फॉर्म मैच नहीं हुआ। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, यादी के जरिए मैच नहीं हुआ, सरनेम गलत होगा, नाम गलत होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, अलग अलग बातें हो सकती, इसलिए वो नोटिस आपको आई, यानी कबूल नहीं हुआ। इसका मतलब ये होगा, नोटिस में ये लिखा रहेगा आपका फॉर्म कबूल नहीं हुआ, और वो टाइम देंगे, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन का इलेक्शन कमिश्नर एक टाइम देगा, और ये बोला जाएगा कि नोटिस के साथ जवाब लाओ, आप सबूत पेश करो कि आपने जो फॉर्म भरा ये आप ही हो। इसके लिए जबानी खर्च नहीं चलेगा, इसके लिए सबूत देना होगा। उस वक्त आपको जन्म दाखिला, उस वक्त अगर बच्चा है, स्कूल का जो मार्कशीट होगी वो, या पासपोर्ट होगा वो, ऐसे 11 सबूत आपको देना होगा। 11 में से 1-2 सबूत आपको नोटिस के साथ जवाब, और ये सबूत ले जाकर सेंटर पे देना होगा। मतलब सेंटर पे, मतलब इस्लाम पार्टी के नहीं, 15 यादी के ऊपर एक ऑफिसर का नॉमिनेट हो चुके, वो ऑफिसर 1 क्लास ऑफिसर होंगे गवर्नमेंट के, वो आपको एड्रेस देंगे कि हम फला जगह बैठने वाले हैं। आपको नोटिस में लिख कर दिया जाएगा कि ये तारीख को आपको आना है, ये दिन आना है, यहां पर आना है, और नोटिस, जवाब और सबूत लेकर आना है। अब उस वक्त तो भी आपका भी इम्तिहान है, हमारा भी इम्तिहान होगा। तो ये इस्लाम पार्टी का सेंटर अगर यहां चल रहा है, आपके वार्ड में 3-4 सेंटर चल रहे हैं, तो इसका मतलब 8 अगस्त को ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ऐलान किया जाएगा कि जिसको नोटिस मिली है वो हमारे इस्लाम पार्टी के सेंटर पे आए। उस वक्त भी हमारे कॉरपोरेटर, हमारे वर्कर, हमारी पूरी टीम आपको मदद करेगी, आपका नोटिस जवाब बनाएगी। आपके पास जो पेपर घर में होंगे, जो पेपर होंगे, वो आप लेकर आना, वो पेपर सही करेंगे, उसको लगाएंगे, जवाब लिखेंगे। हमारे कॉरपोरेटर, हमारे वर्कर आपका हाथ पकड़ के आपके साथ वो ऑफिसर के पास जाएंगे, और ये सबूत है, हमारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल करो। ये मदद भी करने वाले हैं, ये मदद भी हम लोग करने वाले हैं, ये मदद भी हमको करना पड़ेगी, और हम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आगे और सुनिए, अक्टूबर में 15 अक्टूबर के आसपास फाइनल यादी डिक्लेयर की जाएगी, फाइनल यादी। अब जब फाइनल यादी डिक्लेयर होगी, पूरे महाराष्ट्र की एक साथ होगी, तो अभी 3,18,000 वोट है, अभी 3,18,000 है, और फाइनल यादी में ऐसा मान के चलिए कि 3 ही लाख नाम आए, 2.25-3 लाख आएंगे। उसके बाद जो बचे हुए नाम रहेंगे, उसके लिए फिर एक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। कैसे लड़ी जाएगी? मैं सिर्फ ये सवाल है मेरा आवाम से, ये लड़ाई जब लड़ी जाएगी, जैसा बोलते हैं ना कि कुश्ती के अंदर जब कुश्ती का दंगल होता है तो एक पहलवान दूसरे पहलवान से हाथ मिलाता तो ही कुश्ती होती है। तो आप अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप आज से ही बाहर हो जाने वाले हैं, लेकिन फॉर्म भरेंगे तो आप दंगल में रहेंगे। हम लड़ सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी बचे हुए वोट जिनके नाम नहीं आएंगे हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और आपका नाम आना चाहिए, इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम इस्लाम पार्टी करेंगे। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये SIR है, बात को समझ ले, ये SIR है।
और ये लड़ाई मामूली नहीं है। आवाम इसको बहुत छोटी कि बहुत छोटा सर्वे है, कोई बात नहीं है। हमारा तो जहन बना है ना गांव में, जो सब कहूंगा मेरा होगा। ये जहन से ये बातें निकालना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा, फिक्र करना पड़ेगा। जो बुजुर्ग है उनका वक्त कितना है, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल सोचना पड़ेगा, नौजवानों का मुस्तकबिल, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल, हमारे परिवार का मुस्तकबिल। इसके लिए ये आपको वक्त देना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। आप लोग सोशल मीडिया पे रहते हो, आप लोग यूट्यूब देखते हो, अखबारात पढ़ते हो। ये महाराष्ट्र का या हमारे गांव का ही ऐसा नहीं है। बंगाल का हुआ, बिहार का हुआ, यूपी का हुआ, अलग अलग रियासतों का हुआ। मालूमात आपको सिर्फ मैं देने के लिए बात बोल रहा हूं, हर जगह ये बात मैं दोहरा रहा हूं। आमतौर पर गरीब या मजदूर जो बिजी रहता है उसको नहीं पता होता। इसी तरीके का सर्वे हुआ बंगाल में, 92 लाख मुसलमानों के वोट काटे गए। बंगाल के अंदर 92 लाख मुसलमानों के वोट एसआईआर के सर्वे के अंदर कट गए। दर दर भटक गए वहां के मुसलमान। उसके बाद इलेक्शन हुआ, बीजेपी की सरकार आ गई और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे वह हिंदुस्तानी नहीं है, वो बांग्लादेशी है, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे हम। बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के नाम कटे ये हिंदुस्तानी नहीं है मुसलमान, ये बांग्लादेशी है। और उससे बढ़ के ये बात कही कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वोटर लिस्टों की यादी में, इनके आधार कार्ड कैंसिल कर दो, रद्द कर दो। यह कहा गया कि इनके जन्म दाखिले रद्द कर दो, यह कहा गया कि इनके राशन कार्ड रद्द कर दो, सब सबूत इनके मिटा दिए जाए। अगर हम भी बेदार नहीं हुए, अगर हम भी घरों से नहीं निकले फार्म के लिए, तो क्या भरोसा? बीजेपी सरकार का क्या वो भरोसा है क्या? अरे रियासत में बीजेपी की सरकार, मरकज में बीजेपी की सरकार, फिर एक एनआरसी को लागू कर दिया जाएगा। एनआरसी लागू किया जाएगा, काला कानून है। अरे हमारे मिसाल तो शहर की है। 1.5 साल पहले जन्म दाखिला कोई बुजुर्गों ने बनाया, कोई माँ ने, कोई बहन ने, कोई बच्चों का बनाए, जो घर पे पैदा हुए थे, जो लोग बुजुर्ग थे उन्होंने कभी जन्म दाखिले की जब पहले जरूरत नहीं हुआ करती थी, जो पासपोर्ट बनाना उम्रे के लिए, हज के लिए लग रहा था, उन्होंने जन्म दाखिला बना लिया। 2021 से लेकर 25 तक किरीट सुमैया आया, उसने कहा कि ये बांग्लादेशी है। क्या सोसाइटी बनी, पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई, 3300 लोगों पर गुनाह हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। छावनी पुलिस स्टेशन, किला पुलिस स्टेशन में 4 एफआईआर हुई। कई लोगों को टेबल जमानत की गई, कई लोगों को जेल में डाला गया, आज भी जेल में है, 1.5 साल से जेल में है। सिर्फ एक छोटा इल्जाम था, उस वक्त भी बांग्लादेशी बोला गया। मुझे बताइए, अगर 50,000 वोट कट गई, 20,000 वोट कट गई, तो सब पर गुना भी दाखिल करने से ये पीछे सरकार हटेगी नहीं। बीजेपी की सरकार हमारे सब पेपर रद्द करने के लिए डरेगी नहीं। जब क्या करोगे, कहां भागोगे, कहां भटकोगे, किसके दर पे जाओगे इंसाफ मांगने के लिए? किसके दर पे जाओगे? आपको बेदार होना पड़ेगा। एक घर में 5 वोट है, 10 वोट है, 15 वोट है, अरे घर का एक शख्स तैयार हो जाए, घर वाले एक शख्स को जिम्मेदारी दे कि उसकी यही जिम्मेदारी कि अगर फार्म घर नहीं आया तो बीएलओ से लाए, फार्म भराए, दाखिल करवाए, पेपर आइंदा के लिए सब तैयारी करके रखे। ये करना पड़ेगा।
आज कोई इलेक्शन नहीं है, ना कारपोरेशन है, ना असेंबली, ना पार्लियामेंट, कोई इलेक्शन नहीं है। उसके बावजूद भी आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में हम पार्टी के लोग आकर खड़े हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? अरे ये शहर को बचाना है, यहाँ के मुसलमानों को बचाना है, इसके लिए बेदारी जरूरी है। इसके लिए रास्ते के ऊपर हम लोग आज आए, इसलिए कार्नर मीटिंग शुरू की गई। ये करना पड़ेगा। मैं लास्ट बात बोलता हूं, ये भी बहुत अहम है। जो लोगों ने मैपिंग की थी जब यादी में नाम था, लेकिन आज बीएलओ फॉर्म ही हमको बीएलओ से नहीं मिला। कई लोग ऐसे 20-25 हजार लोग हो गए शहर में, फॉर्म ही नहीं मिला, बोले नाम कट गए। जो यादी आई जिससे फार्म बने, जो फार्म तकसीम हो रहे एसआईआर के, वो नाम कट गए, लेकिन तुमने मैपिंग की थी। कई हजारों लोग घूम रहे शहर में। मैं अपील करता हूं कि वो मैपिंग का जो स्क्रीन शॉट होगा मोबाइल का, वो लेकर आपको माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ज्वाइंट ऐलान किया, हमने समाजवादी पार्टी और हमने, कि ऐसे लोग शेख रशीद भवन आगरा रोड के ऑफिस पर सुबह 11 से रात 11 तक और समाजवादी ऑफिस से 6 बजे से रात 12 बजे तक शाम में वहां पर जमा करवाए पेपर, जिन लोगों के नाम नहीं आए, जिनकी मैपिंग हुई थी। और जो लोगों ने, ऐसे लोग भी जिन्होंने कारपोरेशन में वोट दिया, जिन्होंने असेंबली में वोट दिया, जिन्होंने पार्लियामेंट में दिया, जो उनके नाम कट गए, ऐसे लोग भी अपना सबूत, सेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी सबूत होगा वो ले आकर वो भी जमा कराए। क्योंकि हमको वो लड़ाई अभी लड़ना है, वो 25 तारीख तक जमा कराए, ताकि हम लोग वो लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ाए, ताकि 8 अगस्त से पहले हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के सर्वे फॉर्म मिल जावे। ये हम लोग लड़ाई लड़ने वाले अर्जेंट में, तो ऐसे लोग भी वहां पर पहुंचे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों। अगर हम बेदार नहीं हुए तो यकीन जानना बहुत परेशानी उठाना पड़ेगी। आज देखो, कोई सगे का नहीं होता, जब ऐसे गहमा गहमी में कोई मदद करने वाला नहीं होता, सब छोड़ के भाग जाते। अरे शहर के एमएलए को शहर के अवाम ने एमएलए बनाई, वो भाग गया, वो मदद नहीं कर रहा, तो कौन करेगा? लेकिन आज अल्लाह का करम है कि आपने जो जिम्मेदारी दी, मैंने कारपोरेशन के इलेक्शन में एसआईआर के ऊपर बहुत तकरीरें की थी, आपको बेदार किया था। ये मेरी जिम्मेदारी थी, फ़र्ज़ है, और ये मेन फ़र्ज़ ये है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों की मदद करना, हमारा अपना शहर है, हमारे अपने लोग हैं, उनकी मदद करना, ये हमारा मकसद है। आज हम आपके बीच में हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज से, अभी से अपने घरों पे जाए, मालूमात ले। और एक बात और मैं ना भूल जाऊं, अगर आपकी बेटियों की शादी बाहर गांव हुई, कोई खानदेश में, कोई मराठवाड़ा में, कोई विदर्भ में, कोई मुंबई भिवंडी में, ये जहाँ भी शादी हुई होगी, बेटियां बाहर अगर दी गई, या कोई लोग घर छोड़कर बाहर गांव बस गए, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्टों में यहाँ है, तो उनको बुलाओ, एक दिन के लिए बुला के उनका फॉर्म भरना जरूरी है। वो भी काम करे। और आज अपने घरों पे जाके मालूमात ले, फॉर्म नहीं आया, किसका आया, किसका कम है, 5 वोट थे 3 आए, बीएलओ को ढूंढिए, हासिल करिए, फॉर्म भराइए। यह फॉर्म मिल गया, वो घर पे रखा है तो वो भरवाइए, अगर भरा है तो बीएलओ को जमा कराइए, और झिराक्स से जो फॉर्म वो भरा गया उसका झिराक्स से ले, और बीएलओ को देने के टाइम उसका रिसीट ले। तो यही अपील करने के लिए आज मैं आया था। मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम, इस इलाके की आवाम बेदार होगी और अपना फॉर्म भरवाएगी, और आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, हमारा हक है वोट, वो हासिल करने के लिए हम आपके साथ साना बसाना आखिरी तक लड़ते रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी खिदमत करते रहेंगे। यही इस्लाम पार्टी की पॉलिसी है, यही हमारा अपना मकसद है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।